जी नाजरीन, एक सवाल है। सवाल ये है कि शिहाब चतुर साहब इस वक्त कहाँ पहुँचे हैं? तो शिहाब चतुर साहब इस वक्त पाकिस्तान नहीं पहुँचे और वहाँ की आर्मी ने भी उनका इस्तकबाल नहीं किया और साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद इमरान खान साहब ने भी उनका भी इस्तकबाल नहीं किया। क्योंकि एक चीज़ जब पहुँची नहीं तो उसका इस्तकबाल कैसे? आदमी मौजूदगी में इस्तकबाल नहीं होता, मौजूदगी में इस्तकबाल होता, वेलकम होता। तो शिहाब चतुर साहब इस वक्त हैं राजस्थान में। उन्होंने गुजरात को पार कर दिया है और वो राजस्थान पहुंच चुके हैं। शिहाब चतुर साहब की एक क्वालिटी ये है, मैं अर्ज कर रहा था कि राजस्थान पाली से हमारे एक दोस्त हैं, फ्रेंड हैं मोइन ज़ियाई साहब, इस निस्बत से लगाते हैं कि वो अल्लामा मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल क़ुद्सिया के मुरीद है। वो ये कह रहे थे कि अगर ये सुन्नी है तो हमारा ताउन इसके साथ है, हमारी दुआएं इसके साथ है। तो मोइन भाई, मैं आपके हवाले से तमाम अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि शिहाब चतुर साहब सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह। शिहाब चतुर साहब की क्वालिटी आप देखें कि जब वो चलते हैं तो लोग उनके दर्शन करते हैं, उनकी ज़ियारत करते हैं, हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी करते हैं। लेकिन शिहाब चतुर साहब से लोग मुसाफा करते हैं। शिहाब चतुर साहब मुसाफा कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं। मैंने देखा है कि एक बच्चे ने शिहाब चतुर साहब से जब हाथ मिलाया तो शिहाब चतुर साहब ने हाथ मिला लिया भाई, लेकिन वहीं पे खातून आई और वो शिहाब चतुर साहब से हाथ मिलाना चाहती थी। शिहाब चतुर साहब ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। यही मसला के आला हज़रत है। अल्लाह देखें आप, शिहाब चतुर साहब जवानी के आलम में ये जा रहे हैं मक्कतुल मुकर्रमा, रोज़ा मुस्तफ़ा ज़ियारत के लिए खाने काबा देखेंगे। अल्लाह अब तारीख मसूद और इस जैसे कुछ मौलवी कुछ मतलब क्या ये लोग रद्द कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जायज़ नहीं, जायज़ नहीं। अल्लाह मैं कहना चाहता हूँ आपके पास दलील क्या? तो दलील वही कि एक औरत ने परमिशन मांगी थी कि मैं पैदल हज करने के लिए जाना चाहती हूँ, अल्लाह के रसूल ने मना किया और एक आदमी बुजुर्ग शख्स ने ये मिन्नत मानी थी कि वो पैदल जाकर के हज करना चाहता है। तो आदमी उसको पकड़ करके ले जा रहे थे। इतना बुजुर्ग था, यूं कहो कि वो शेख फानी था, कमजोर था। अल्लाह अकबर। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को भी मना किया और उस आदमी को भी मना कर दिया कि तुम्हें भी इजाजत नहीं और साहब तुम बड़े कमजोर हो, तुम्हें भी इजाजत नहीं। अब लोग इसी से इस्तेदलाल कर रहे हैं कि रसूल पाक ने मना किया है। आप कभी पूछे हैं इसकी असल तक, इसकी गहराई? नाज़रीन नहीं पूछे। अगर ये लोग पूछते तो फिर शायद एतराज ना करते और ये एतराज़ात की बौछार शिहाब चतुर उस जवान साल उस नौजवान पे ना कर पाते। शिहाब चतुर साहब जवानी के आलम में वो जो औरत, हमने भी मना किया। हमारे पास एक खातून का टेलीफोन आया, वो कह रही थी हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। जी बहन, हाँ हम पैदल हज के लिए जाना चाहते हैं। बोले आपको इजाजत? का ठीक है, नहीं है तो नहीं है। अल्लाह तो सरकार ने मना किया, वो सनफ़े नाजुक औरत थी, इस वजह से मना किया। हम भी कहते हैं औरत को नहीं जाना चाहिए। और उस आदमी को मना किया इसलिए कि वो कमजोर था, वो कमजोर था। और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला ने सूरतुल बक़रा के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला किसी भी जान पर बोझ नहीं डालता मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। तो गोया इस आयत करीमा के जिसके तनाजुर में फैसला हुआ उसके अंदर ताकत नहीं थी, इसलिए रसूल पाक ने रोक दिया। वो औरत थी, सिनफ़े नाजुक थी, इसलिए उसको भी रोक दिया गया। अब हम जो इस्तेदलाल करेंगे वो ये करेंगे कि जिसके अंदर क्वालिटी हो और कैपेसिटी हो वहां तक जाने की तो वो जा सकता है। शिहाब चतुर साहब में अंदर ये कैपेसिटी है। उन्होंने इसकी ट्रेनिंग की है, 8 महीना कंटिन्यू वो रोजाना पर डे चले, 20 से 25 किलोमीटर वो चले। और ऐसा नहीं कि झोला उठा के चल दिए, कहा जा रहे अजमल भाई हज नहीं। शिहाब चतुर साहब ने मेहनत की, 3 साल तक मेहनत की। पाकिस्तान में दाखिल होना, ईरान में दाखिल होना, इराक में दाखिल होना और फिर कुवैत में दाखिल होना और फिर क्या है मक्के में दाखिल होना, आसान काम है। पाकिस्तान में दाखिल होना आसान काम है। अभी चंद दिनों पहले पाकिस्तान से एक कबूतर उड़ के आया और वो राजस्थान में दाखिल हो गए। उसको चेक किया गया
कि कहीं किसी गलत मंसूबे के तहत तो इसको नहीं भेजा गया, उड़ाया गया। एक कबूतर को चेक किया जा रहा है तो भला एक आदमी कैसे दाखिल हो सकता है, एक शख्स कैसे पाकिस्तान में दाखिल हो सकता है? पहले उसके पास परमिशन है ना वहां जाने की, उसने परमिशन ली। आप क्या कह रहे हैं पैदल हज करना? अरे भाई आप पहले कोशिश तो करें, पैदल हज करना कैसे? आप तो कर नहीं रहे। अरे शिहाब जब आप पैदल कर रहे हैं उसको पैदल करने दीजिए, आप भी तो करिए जो आप कहते हैं कि पहले लड़की की शादी कर लें फिर जाएंगे हज करना। ये भी तो एक हज, लड़की की शादी करना। अजीब हालत है आपकी, इतनी दूरी है इल्म से, तालीम मुस्तफा से। किसने कहा आपके बेटी की शादी करना हज है? आप पे अगर हज फर्ज है, मन इस्तता इलैहि सबीला, तो बेटी की शादी से पहले आप जाएं। आप प्लेन से चले जाएं। अरे वो पैदल जा रहे हैं, आप उड़ के चले जाएं। आप जाएं तो सही, एतराज करना आता है, काम नहीं करेंगे। अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शिहाब चतुर साहब कैसे कैसे जाएंगे, अल्लाह उनके सफर को आसान फरमाए। नाज़रीन, कुछ लोग कह रहे हैं कि शिहाब चतुर से हमारे लिए दुआ कराएं, तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ शिहाब चतुर साहब ने क्लियर कर दिया कि मैं सबके लिए दुआ करूंगा। आप इस वक्त मेरे लिए दुआ करें। सफर लंबा है, कठिन है, लेकिन हौसला जवान है, कॉन्फिडेंस है, इसके सामने सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो ये जो शिहाब चतुर है ना, ये जाएंगे। अब ये कैसे इनका इस्तकबाल होगा? लोग कह रहे हैं कैसे चलेंगे, राजस्थान बंजर जमीन पर, दूर दूर तक पानी नहीं, आबादी नहीं। अल्लाहु अकबर। तो शिहाब चतुर साहब परमिशन से जा रहे हैं, ईरान जाएंगे। ईरान की हुकूमत ऐलान करेगी शिहाब चतुर एक नौजवान हिंदुस्तान से आ रहा है पैदल, उसको सिक्योरिटी दी जाएगी, उसके साथ साथ लोग चलेंगे। लोग कुवैत की बात करते हैं, मेरे खुद के पास एक मैसेज आया, वो लड़का बोल रहा था, मौलाना साहब क्या हमने आपको सुना शिहाब चतुर के बारे में, हमें बड़ा सुकून मिला, इसलिए कि मौलाना रद्द कर रहे हैं, आपने उनको अच्छा कहा और हम भी उनको अच्छा समझते हैं। मैंने उसको मैसेज फिर देखा, उसने कहा कि मैं मुंबई से हूँ, मैं मुंबई से हूँ और मैं कुवैत में एक होटल में रहता हूँ, वहाँ काम करता हूँ, जॉब करता हूँ। मेरे मालिक ने शिहाब चतुर के रुकने के लिए दिया है, शिहाब चतुर के रुकने का इंतजाम किया है। उनको हम रुकाएंगे अपने होटल में। अभी ये तो यार हिंदुस्तान में आप इतनी लंबी सोच रहे हैं क्या होगा, पहुंचे नहीं है, कुवैत वाले पहले से इंतजार कर रहे हैं। पहुंचा नहीं है जवान, ईरान वाले पहले से इंतजार कर रहे हैं। पहुंचा नहीं है जवान, अल्लाहु अकबर, लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं। शिहाब चतुर आपका हर जगह इंतजार किया जाएगा। और कमाल की बात तो ये है कि सऊदिया का प्रिंस वो कह रहा है मैं भी शिहाब को देखना चाहता हूँ, मैं भी शिहाब के साथ बैठना चाहता हूँ। शिहाब चतुर एक वो मर्द कलंदर का नाम है कि जिसके इरादे को हिमालय से भी मजबूत हैं। शिहाब चतुर निकल गए हैं, सफर कठिन है, मंजिलें दुश्वार हैं, हौसला जवान है, कॉन्फिडेंस है, मुस्तहकम इरादे से निकला है। इंशाअल्लाह देखेंगे आप, एक दिन जाएगा और वो मक्कतुल मुकर्रमा में दाखिल होगा। नाज़रीन, एक हज तो अभी चल रहा है, कुछ हुज्जाज किराम आ गए, कुछ आने बाकी हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कौन सा हज करेंगे, तो ये सवाल का जवाब मैं देता हूँ नाज़रीन, ये करेंगे 2023 का। और अभी इनके कागजात कंप्लीट नहीं है, वहां जाकर के 23 में दरख्वास्त दायर करेंगे और उनको मंजूरी दी जाएगी। और फिर देखेंगे 23 में वो तवाफ़े काबा करेंगे, क्या मंजर होगा। 8640 किलोमीटर मसाफत की दूरी को पैदल तय करने वाला नौजवान जवा साल उन्माने शबाब का आगाज करने वाला जब वहां पहुंचेगा, अल्लाहु अकबर, दिल में बड़े इरादे हैं शिहाब चतुर के, ये कहेंगे, ये दुआ मांगेंगे, ये दुआ मांगेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम जब शिहाब चतुर जाएंगे और काबे को देखेंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे, थकन भूल जाएंगे, परेशानियां भूल जाएंगे। खाने काबे को देखने के बाद बड़े बड़े अच्छे रोने पर मजबूर हो जाते हैं। बड़े संग दिल और कट्टरपंथी लोग भी वहां जाकर के आंसू बहाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अर्ज कर रहा था शिहाब चतुर कहां से है, तो ये केरला से है।
शिहाब चतुर कहाँ से हैं? केरला से हैं। इनका जो सफर है ना, केरला टू मक्का, और वो पैदल है। ये सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मक्का जाएंगे। मक्का शरीफ से फिर मदीना शरीफ जाएंगे, और मदीना शरीफ भी पैदल जाएंगे। सुभान अल्लाह, मदीना शरीफ भी पैदल जाएंगे। मैं कह रहा था वो दो हदीस है कि एक तो ये कि औरत को मना किया, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी जान पे बोझ नहीं डालता मगर उसकी कैपेसिटी, उसकी वुसअत, उसकी ताकत के मुताबिक। तो औरत को मना किया, उसकी वुसअत में नहीं था। उस आदमी को मना किया, यार वो तो वैसे ही दो आदमी उसको पकड़े थे, वो बेचारा कैसे उसको मना किया, दोनों को मना किया। लेकिन क्यों मना किया? दलील समझे कि उनके अंदर जाने की ताकत नहीं थी। अब जरा देखें, शिहाब चतुर स्ट्रॉन्ग है, शिहाब चतुर मजबूत है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को समझें, और हदीस को आप इस तरह समझें कि इमाम हसन मुज्तबा, नबी के नवासे, सरकार के कांधों पे सवारी करने वाले, आका की जुल्फ पे पकड़ के चलने वाले हजरत उमर फारूक आजम देख के बोले, हसन तेरी सवारी कितनी अच्छी है। हसन बोले, हसन के नाना बोले, उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम, अगर सवारी अच्छी है तो सवार भी कितना अच्छा है, सवारी अच्छी है तो सवार भी अच्छा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हसन ये कौन है? ये नबी के नवासे हैं, फातिमा के बड़े बेटे हैं। अल्लाह अकबर, ये पैदा हुए तो जिब्रील आए नबी पाक को मुबारकबाद देने के लिए। इनका नाम नाज़रीन जन्नत से आया है। हजरत हारून के बेटे शब्बर के नाम पे इनका नाम हसन रखा गया। अल्लाह अकबर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन इनका अकीका किया। बाल इनके जो हलक किया गया, बाल बराबर चांदी सदका की गई। अल्लाह अकबर, इमाम हसन नबी की गोद में पलने वाले, इमाम हसन नबी के कांधों पे सवारी करने वाले, वो जब जाते थे अल्लाह अकबर तो आपने 25 हज पैदल किए हैं। हालांकि आपके पास आला किस्म के ऊंट होते थे, अगर आप चाहते तो उन पे सवार होकर के जाते, लेकिन नहीं जाते। इमाम हसन के सामने की हदीस नहीं थी, औरत वाली हदीस न थी, उस आदमी वाली बुजुर्ग वाली शेख फानी वाली हदीस थी। इमाम हसन ने मतलब समझा कि औरत सिनफ नाजुक के नबी ने मना किया, और उस आदमी को मना किया, वो इसलिए मना किया कि वो कमजोर था, उसमें वुसअत नहीं थी। जिसमें वुसअत है वो जाए पैदल हज करने के लिए। अल्लाह करीम शिहाब चतुर के हज को कबूल फरमाए।